हेलो एवरीवन, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दिस प्रीवियस यूनिट वी लर्न दैट वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज देयर वाइड रेंज ऑफ कलर्स। हमने अपना लास्ट यूनिट डी एंड एफ में पढ़ा है, उसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, मेटल्स की, कि वो अपने कॉम्प्लेक्सेस में कलर शो करते हैं। This means that some of the visible spectrum is being removed from white light as it passes through the sample. As the light that emerges is not longer white. इसका मतलब क्या, क्यों कलर शो करते हैं? जब हम कॉम्प्लेक्सेस को अपने सैंपल में डालते हैं तो इनसे किसी ना किसी कलर की जो लाइट है वो बाहर एमिट करती है, जिसकी वजह से हमें कलर दिखते हैं। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू विच इज एब्सॉर्ब। जो कलर हमें दिखता है वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी हमें येलो कलर क्यों दिखता है, हमें येलो कलर इस वजह से दिखता है कि वो चीज़ उस चीज़ ने येलो कलर को एमिट किया होगा, जिसकी वजह से हमें वो येलो दिखा। रेड जो रेड एमिट करता है, इसीलिए कहा गया है कि जो लाइट आपको दिखती है, जो वो रिफ्लेक्ट करती है, वो इस बेसिस पे करती है कि उसने किसी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा। The complementary color is the color generated from the wavelength left over. If green light is absorbed by the complex, it appears red. अगर कोई भी कंपाउंड ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो कोई भी कंपाउंड जो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो हमें रेड दिखाई देगा। टेबल 5.3 gives the relationship of different wavelength absorbed and the color absorbed. सिंपल बात क्या है, जिस कंपाउंड में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की लाइट को हम एमिट करेगा और उतनी ही कम उसकी वेवलेंथ होगी और उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। The color in the coordination compounds can be readily explained in terms of crystal field theory. Consider for example the complex The color coordination compound को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल field theory. Consider for example the complex TiS26 which is violet in color. तो जो कंपाउंड है ये violet है कलर में। दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, वेयर द सिंगल इलेक्ट्रॉन T3 इज 3D1 सिस्टम। और जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये 3D1 है, मीन्स एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा डी सब सेल में। इन दी मेटल डी ऑर्बिटल इज द T2z लेवल, और वही जो है T2z लेवल पे जाएगा in the ground state of the complex. The next higher state available for the electron is the empty easy level. और जो easy जो ऊपर वाले हमारे दो और vital थे वो खाली हैं. If the light corresponding to the energy of blue-green region is absorbed by the complex, it would excite the electron from T2z level to the easy level. अगर वो किसी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो जो वो है T2z लेवल से easy लेवल में वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। Subsequently, the complex appears violet in color, और जो complex हमें वो violet कलर का दिखाई देगा। The crystal field theory attributes the color of the coordination compound to dd transition of the electron, और ये भी एक्सप्लेन करता है कलरिंग ऑफ द कंपाउंड ड्यू टू dd ट्रांजिशन। dd ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मीन्स क्या है, एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रही है, जिसकी वजह से वो कलरफुल हमें दिखाई दे रहा है। It is important to note that in the absence of ligand, crystal field splitting does not occur and hence the substance is colorless. अगर हमारे पास ligand ही नहीं है उस कॉम्प्लेक्स में तो जो वो कॉम्प्लेक्स है, जो एलिमेंट है वो हमें कलरलेस दिखाई देगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम TiS2O6Cl3 ऑन हीटिंग रेंडर्स इट्स कलरलेस। जैसे इसमें है, अगर इसमें से हम पानी को निकाल देंगे तो वो कलरलेस बच जाएगा। सिमिलरली जो हमारा एनहाइड्रस CuSO4 है वो वाइट होता है, लेकिन जो CuSO4 है जिसे हम ब्लू विट्रोल बोलते हैं वो हमारा ब्लू कलर का होता है। जब इसमें से हम हीट करके इसमें से अगर हम इसको निकालते हैं पानी को तो सिर्फ एक CuSO4 बचता है, कॉपर सल्फेट, जो कि वाइट कलर का होता है। The influence of the ligand on the color of complex may be illustrated by considering the NiS2 2+ complex, which form when nickel 2 chloride is dissolved in water. If the
EN यानी कि डाइडेंटेट लिगैंड जैसे एथीन 1 to diamine is progressively added in the Muller ratio 1:1, 2:1, 3:1. The following series of reaction and their associated color changes occur. For example, जैसे कि हमारे पास NiH2O6 है जो ग्रीन कलर का होता है। अगर हम इसमें एक EN ऐड करेंगे तो हमारा ये पील ब्लू कलर का हमारा सॉल्यूशन बनता है। वहीं पे अगर हम इसमें एक और EN ऐड कर देते हैं तो ब्लू या पर्पल कलर का बनता है। वहीं पे अगर हम 3 EN ऐड कर देते हैं तो वोयलेट कलर का बनता है। सो ना VIBGYO, ठीक है, तो ब्लू से यस हो गया। तो सिंपली अब क्या करना चाहिए। Now color of some gemstones. The colors produced by electronic transitions within the d orbitals of a transition metal ion occur frequently in everyday life. Ruby is a aluminium oxide Al2O3 containing about 0.5 to 1% chromium ions, which are randomly distributed in position normally occupied by aluminium. We may view this chromium species as octahedral chromium complexes incorporated into the alumina lattice. DD transition at the center give rise to the color. सिंपली आप बता जो हमारे रूबी डायमंड है वो Al2O3 का है, जिसका जो कलर हमारे पास गिवन है वो हमारे पास होता है ये जो है DD ट्रांजिशन कलर होता है। नेक्स्ट है इन इमेरल्ड chromium ions occupy tetrahedral sites in the mineral barrier. The absorption band sign in the ruby shift to longer wavelength, namely yellow, red or blue, causing emerald to transmit light in the green region. वहीं पे जो हमारा इमरलैंड है वो हमारा येलो रेड ब्लू कलर के वो एब्जॉर्ब करता है और वो हमें ग्रीन दिखता है। तो यह है हमारा रूबी जो हमें रेड दिखता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जैसे हमने VBT की लिमिटेशन पढ़ी थी, ऐसे ही कुछ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की भी लिमिटेशंस हैं। द क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स to a large extent. However, from the assumption that the ligand are point charge, तो CFT है, CFT मॉडल इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन। इसने हमें अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, उनका स्ट्रक्चर्स, कलर्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी टू अ लार्ज एक्सटेंट। हाउएवर, फ्रॉम द assumption that the ligand are point charge, it follows that ionic ligand should exert the greatest splitting effect. जैसे ही हमने एज्यूम किया था जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्ज है तो वो जो है अच्छी तरह उस पर स्प्लिटिंग इफेक्ट दिखाएगा। द एनायनिक लिगेंड एक्चुअली आर फाउंड एट द लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो एनायनिक लिगेंड होता है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाया जाता है। फर्दर इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम। These are some of the weaknesses of CFT, which are explained by this ligand field theory and MOT, which are beyond the scope of present study. इसका मतलब क्या है, हमने क्या बात की थी, जो हमने मेटल है उसको हमने पॉजिटिव चार्ज मानना था और जो हमारा लिगेंड है उसको हमने नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल मानना था। जब हमने ऐसे जब इसकी की थी तो जो है एनायनिक है उसने उसके ऊपर प्रेशर, उसके ऊपर जो है फोर्स लगाया था और वहाँ पे उसने बॉन्डिंग बनाई थी। लेकिन अगर हम बात करें जो एनायनिक लिगेंड है वो तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाई जाती है, यानी कि वो तो लो लिगेंड होती है, लो फील्ड लिगेंड। इसकी वजह से लेकिन जो अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था वो एलेप्टिक लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करती है। Now next topic is bonding in metal carbonyl. The homoleptic carbonyls compounds containing carbonyl ligands are formed by most of the transition metals. These carbonyl have simple, well-defined structure. Tetracarbonyl nickel is tetrahedral, pentacarbonyl nickel is trigonal bipedal, while hexacarbonyl chromium is octahedral. होमोलैप्टिक कार्बोनिल ग्रुप है और उसके अंदर एक ही लिगेंड है। Decarbonyl manganese 0 is made of 2 square pyramidal MnCO5 joins by Mn bond। जो हमारा ये है, जो हमारा डिकार्बोनिल डाईमैग्नीज है वो 2 स्क्वायर बाइपिरामिडल का कॉम्बिनेशन है जो Mn बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट हैज CO बॉन्ड ब्रिज्ड बाय 2 कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप।
The metal carbon the metal carbon bond in metal carbonyl process both sigma and pi character. The MC sigma bond is formed by the donation of lone pair. देखो मेटल कार्बन बॉन्ड का इसमें क्या है, इसमें उसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जो ये है अपना मेटल कार्बोनिल, वो अपने जो पाई बॉन्ड है उसको मेटल को देता है, और जो मेटल है उसके पाई बॉन्ड लेता है, तो उसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। Metal carbon bond sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons on the carbon atom into a vacant orbital of the metal. The metal carbon pi bond is formed by the donation of pair of electrons from a filled d orbitals of metal into the vacant antibonding pi star orbital of the carbon monoxide. The metal is ligand bonding serves the energy effect which strengthens the bond between carbon, oxygen and the metal. अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम इम्पोर्टेंस और उसके यूजेस पढ़ेंगे। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। दिस कंपाउंड्स आर वाइडली प्रेजेंट इन मिनरल, प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड्स and are known to play many important functions in the area of analytical chemistry, metallurgy, biological system, industry, and medicine. These are described below. Coordination compounds find use in many qualitative and quantitative chemical analyses. The familiar Clerk reactions given by metal ions with a number of ligands, especially chelating ligands, as a result of formation of coordination entities, from the basic for the detection and estimation by classical and instrumental methods of analysis. हम कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम यूज़ करते हैं एस आर रिएजेंट, जैसे ए डी टी, डी एम जी, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सियम, अल्फा नाइट्रोसा, बी नेप्थोल एंड क्यूप्रोन. Hardness of water is estimated by simple titration with Na2ADT. The calcium and magnesium ions are form stable complexes with ADT. They select